हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और मेरे इस चैनल में हम लोग जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, मिनिमलिज्म, बेटर लिविंग, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नो बाय चैलेंज। नो बाय चैलेंज जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल से उतना ही रिलेटेड है जितना वो मिनिमलिज्म से रिलेटेड है। अब ये इन दोनों से कैसे रिलेटेड है ये हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं नो बाय चैलेंज है क्या। तो नो बाय चैलेंज मतलब हम खुद को ही चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसी कोई कैटेगरीज, ऐसी कोई चीज़ें हम लोग डिसाइड करेंगे जो हम लोग पूरे साल में नहीं खरीदेंगे या पूरे महीने में नहीं खरीदेंगे, जो भी टाइम पीरियड आप समझ लें। ऐसी चीज़ें डिसाइड करने से पहले हमें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और खुद की आदतें देखनी पड़ेंगी। हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, हमें क्या लेने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब ऑब्जर्व करके हम लोग ऐसी कैटेगरीज या ऐसी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 8 चीज़ें बताऊंगी जो मैंने डिसाइड करी है कि हम लोग इस साल में नहीं खरीदेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कपड़े। अब मैं कपड़े ऐसा श्योरली नहीं बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही नहीं खरीदूंगी। मैंने खुद के लिए 5 कपड़ों का लिमिट रखा है। अभी ऑफिस शुरू हो जाएंगे, हम थोड़ा बाहर ज़्यादा निकलेंगे होपफुली। ऐसे टाइम पे थोड़े कपड़ों की ज़रूरत शायद पड़ सकती है, पर मैंने ये पक्का डिसाइड कर लिया है कि मैं ट्रेडिशनल कपड़े या साड़ियाँ बिल्कुल नहीं खरीदूंगी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ियाँ हो चुकी है जिनको मैंने अभी तक पहना भी नहीं है और जिनको मैं डीक्लटर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी अच्छी लगती है और कौन सी नहीं। बिना पहने कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मेरे पास जो साड़ियाँ हैं, जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, उनको मैं पहले पूरा यूज़ करूँगी। दूसरा है आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स। मैं जब भी कोई नए वीडियोज़ या कोई नया आइडिया देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ये ट्राई करूँ और उससे रिलेटेड मैं काफ़ी चीज़ें खरीद लेती हूँ। जैसे मुझे एक टाइम पे क्विलिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने क्विलिंग से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल ले लिया था। फिर मुझे बुलेट जर्नल ट्राई करना था, तो मैंने कलर पेन्स, ब्लैंक नोटबुक्स, ये सब खरीद लिया था। फिर मुझे कलरिंग करने में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने कलर पेंसिल्स और कलर चॉक्स वगैरह लेके आई थी। इन सब इंटरेस्ट में स्टार्टिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बहुत क्यूरियोसिटी थी। थोड़े दिनों बाद वो अपने आप रह गया और मैंने आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो इस साल में मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं नई चीज़ें ट्राई तो ज़रूर करूँगी, पर मैं उसके लिए जो भी मेरे पास अवेलेबल है उनके साथ करने की कोशिश करूँगी, ना कि नया कुछ लेने की। देखते हैं जो भी मेरे पास है वो सफिशिएंट है या नहीं और मैं कितना इसको फॉलो कर पाती हूँ। थर्ड है नोटबुक्स और डायरीज। जैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ ना कुछ करने का मन होता है, वैसे मुझे बाकी भी आइडियाज़ कुछ ना कुछ ट्राई करने का बहुत मन होता रहता है। जैसे मुझे लग रहा था कि मैंने रोज़ डायरी लिखनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक डायरी यूज़ कर रही थी। फिर मुझे लगा कि मैंने सारे यूट्यूब वीडियोस के आइडियाज़ वगैरह कहीं लिख के रखने चाहिए, डिस्क्रिप्शंस लिख के रखने चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक नोटबुक खरीद ली थी। तो ऐसे सारी चीज़ों में मैंने कुछ नोटबुक्स खरीद ली थी, कुछ मुझे इन-लॉज के घर में ऐसे ही मिल गई थी, वो मैं लेके आई थी। तो मुझे लगता है कि मेरे पास अभी नोटबुक्स और डायरी सफिशिएंट है और मुझे ये सिर्फ 3 चीज़ों के लिए लगती है। एक, मुझे अगर कभी डायरी लिखने का मन हुआ सोते वक्त तो। दूसरा, मेरे सितार का जो भी होमवर्क है या जो भी पढ़ाते हैं वो मैं एक नोटबुक लिखती हूँ। और तीसरा है मेरे ऑफिस का काम। अगर मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा है, तो मैं लिखने के लिए नोटबुक्स यूज़ करती हूँ। तो इन 3 चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट नोटबुक्स या डायरीज है। मैं इस साल में कोई नहीं खरीदूंगी। चौथा है मेकअप का सामान। मैंने मेरी शादी में बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद लिया था, तब थोड़ी दिन यूज़ किया, पर उसके बाद ऐसे ही पड़ा है। फिर लिपस्टिक्स भी काफ़ी मैंने खरीद ली थी उसके जस्ट बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा वो ट्राई करने का मन कर रहा था। डिफरेंट लिपस्टिक्स एक दूसरे के साथ मैच करके, नए कलर्स बना के ड्रेस के साथ मैच करने का सारा भूत चढ़ा हुआ था। तो तब मैंने 7-8 लिपस्टिक्स खरीद ली थी। अभी ऑलमोस्ट 2 साल से हम लोग मास्क पहन रहे हैं, तो फिर लिपस्टिक लगाने का सवाल ही नहीं है। और बाकी भी चीज़ों में मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करी है और उनका अभी एक्सपायरेशन डेट आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपायर हो जाएंगी और मैं उनको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। उससे अच्छा है मैं जो है उनको ही यूज़ करूँ और नया कुछ नहीं खरीदूँ। 5वां है फर्नीचर। पिछले 2-3 सालों में हमने कुछ चीज़ें नई खरीदी है, कुछ चीज़ें सेकेंड हैंड खरीदी है। ऐसे करके मुझे लगता है हमारे घर में सारा फर्नीचर अब जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। सिर्फ एक ही कमी है, वो है बेड साइड टेबल की, जो मुझे सेकेंड हैंड अभी तक अच्छा कुछ मिला नहीं है और मुझे नया खरीदने का मन नहीं है। और ये जो स्टूल्स है ये मेरा काम अभी के लिए तो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनको आज तक खरीदा नहीं है। तो अगर मुझे बेड साइड टेबल सेकेंड हैंड मिलते हैं तो वो मैं खरीदूंगी, बाकी मैं कोई भी फर्नीचर सेकेंड हैंड नहीं खरीदूंगी या नया भी नहीं खरीदूंगी। छठी चीज़ है गर्म कपड़े।
लॉकडाउन से पहले मेरी 2-3 फॉरेन ट्रिप्स हो गई थी, जो सारी दिसंबर जनवरी के महीने में हुई थी, जब वहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है। उससे पहले भी मैं एक बार लद्दाख गई थी, फिर मैं हिमालयन ट्रैक पे गई थी। इन सब के लिए मैंने लेयरिंग करने के लिए काफ़ी सारे गर्म कपड़े खरीद लिए थे। तो अब मेरे पास स्वेटर्स या शॉल से लेके एकदम मोटे वाले जैकेट तक सब कुछ है। वैसे ही मुझे लगता है कि मेरे घर में रज़ाई या कंबल जितना भी चाहिए उतना अभी काफ़ी है, तो हम लोग और रज़ाई या और कंबल नहीं खरीदेंगे। 7वां आइटम है ज्वेलरी। मेरी शादी में मैंने कुछ खुद ने गहने बनाए थे, मुझे पेरेंट्स ने और बाकी लोगों ने, रिलेटिव्स ने वगैरह गहने दे दिए थे। तो ऐसे सारे गहने बहुत सारे हो गए हैं, और वो एक जगह भी नहीं है। मतलब कुछ मेरे मैके में है, कुछ मेरे ससुराल में है, कुछ मेरे पास है। और मुझे ध्यान में आ गया है कि मुझे ये सब चीज़ें याद रखना कि कौन से गहने मेरे पास है, वो किसके पास है, कहाँ रखे हैं, ये सब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और रही बात फंक्शंस की, तो जो भी पहनना पड़ेगा फंक्शंस में वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस साल में मैं कोई भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदूंगी। साथ ही साथ जो भी हम फैशन स्टाइल ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, वो भी मैंने काफ़ी सारी खरीदी थी, शादी से पहले, शादी के बाद, जो अभी भी मेरे पास है और जिनको मैं उतना यूज़ नहीं करती। तो फिर मैंने सोचा है कि इसलिए मेरे पास जो भी है वही मैं यूज़ करूँ, वही बहुत है। अब नया कुछ नहीं खरीदूंगी। और 8वां लास्ट जो आइटम है, जो मेरा आइटम नहीं है, मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ कमिट करी है, वो है गिटार या रिलेटेड एक्सेसरीज। पिछले साल में उन्होंने एक नई गिटार खरीदी है, मॉनिटर स्पीकर्स खरीदे हैं, और काफ़ी छोटी मोटी एक्सेसरीज उन्होंने खरीद ली है गिटार के लिए। तो इस साल का उनका कमिटमेंट है कि वो उनको पहले यूज़ करेंगे, वो जो भी सारी चीज़ें खरीदे हैं, और नया कुछ नहीं खरीदेंगे। अब समझते हैं ये जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल और मिनिमलिज्म से रिलेटेड कैसे हैं। मिनिमलिज्म में तो काफ़ी क्लियर है, अगर आपके घर में कोई नई चीज़ नहीं आएगी तो आप ऑब्वियसली क्लटर नहीं क्रिएट करेंगे, आपके घर में ज़्यादा कचरा नहीं होगा, आपको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। जो आपको अच्छी लगती है उतनी चीज़ें आप यूज़ करेंगे। और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल का अगर आप सोचें तो रिफ्यूज़, ये पहला मंत्र है जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल का। तो यहाँ पे मैं खुद ही को रिफ्यूज़ कर रही हूँ या ना बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं खरीदनी है। तो इसीलिए ये है रिफ्यूज़ ऑफ जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। मुझे बताइए कि क्या आप चैलेंज लेना चाहते हैं? कौन सा चैलेंज आप लेंगे? कौन सी चीज़ आप नहीं खरीदेंगे और क्यों नहीं खरीदेंगे? मुझे सुनने में बहुत खुशी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।